Page number 8.125. Question number 87. Page number 8.125. Question number 87. Raja Limited invited applications for issuing 50,000 equity shares of rupees 10 each. The amount was payable as follows: on application rupees 3 per share, on allotment rupees 5 per share, on first and final call balance amount. यानी 8 रुपए आ चुके हैं, 2 रुपए फाइनल कॉल पे आ गए. Application for 70,000 shares were received. Allotment was made to all applicants on pro rata basis. Excess money received on application was adjusted towards sums due on allotment. पहले अभी तक की क्वेश्चन को जो हमने पढ़ा वहां पे वर्किंग नोट बनाते हैं. अप्लाइड, अलॉटेड, 70,000 शेयर्स अप्लाइड हो रहे हैं. $50,000 शेयर्स अलॉट किए जा रहे हैं. बैंक में बेटे कोई अमाउंट नहीं आएगा क्योंकि हम किसी के पैसे रिफंड ही नहीं कर रहे हैं. हम तो 70,000 शेयर्स को 50,000 शेयर्स दे रहे हैं. रेशियो आ रहा है 7:5. सेवन अप्लाइड, 5 अलॉटेड. जो 7 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको 5 शेयर्स अलॉट कर दिए गए. 7 शेयर्स के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उनको 5 शेयर्स अलॉट कर दिए गए. 70,000 is to 50,000. बेटे इसको कहा जाता है प्रो राटा रेशियो. बच्चे इसको कहते हैं प्रो राटा रेशियो. आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं. रमेश, who had applied for 700 shares, did not pay the allotment money, and on his failure to pay the allotment money, his shares were forfeited. मिस्टर रमेश हैं जिन्होंने अलॉटमेंट अमाउंट नहीं दिया है और अलॉटमेंट के बाद उनके शेयर्स को फोरफिट कर दिया गया है. आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज मेड. उसके बाद फर्स्ट और फाइनल कॉल मंगवाई जा रही है. Adhar, who had been allotted 500 shares, did not pay the first and final call. His shares were also forfeited. एक शेयर होल्डर है आधार, बेटा उसके पास 500 शेयर्स हैं, 500 शेयर्स हैं. वो हमारे को फाइनल कॉल पे नहीं कर रहा है और उसके शेयर्स को फोरफिट कर दिया गया है. तो सर यहाँ पे हम पहले वर्किंग नोट नंबर 2 भी बना लेते हैं जिससे कि क्वेश्चन हमारा जल्दी से हो जाए. यहाँ वर्किंग नोट नंबर 1. रमेश अप्लाइड शेयर्स. रमेश के अप्लाइड शेयर्स हैं 700. तो रमेश के अलॉटेड शेयर्स निकाल लें. 700 शेयर डिवाइडेड बाय अप्लाइड है बेटे. अप्लाइड है तो अप्लाइड की रेशियो कितनी है? 7. अलॉटेड की रेशियो कितनी है? 5. 500 शेयर्स. एप्लीकेशन मनी पेड on 700 shares into 3.
2100 minus application money due on 500 shares, $1,500 excess amount received, $600 allotment money due on 500 shares, 500 shares into 5, 2,500 minus excess amount adjusted, 600 unpaid amount, 19। यानी सर रमेश ने हमें अलॉटमेंट पर 1900 रुपए नहीं दिए। अच्छा, एक बार आप नोट कर लें, कोई नहीं बेटे, मैं ऊपर कर रहा हूँ। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमारे पास 70,000 शेयर्स आए थे, एप्लीकेशन 3 रुपए की थी, 2,10,000, 2,10,000। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 2,10,000 रुपए आए, पब्लिक को देने हैं 50,000 शेयर्स इंटू 3, 1,50,000, 10,000 शेयर्स इंटू 3, 30,000। अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 50,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 5, 2,50,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2,50,000 माइनस
सर हमारे पास एक्सेस अमाउंट कितना आ गया था, ये लिखा हुआ बेटे 30,000, सॉरी 20,000, 60,000, 60,000, 20,000 शेयर्स एक्स्ट्रा आए थे बेटे हमारे पास, 10,000 नहीं आए थे। यहां से 60,000 माइनस किए और अनपेड अमाउंट 1900 आया है, अनपेड अमाउंट 1900 आया है, 2.5 लाख माइनस 60,000 माइनस 1900, 1,88,100। सर इसके बाद तो हमने इसके शेयर्स फोरफीट ही कर दिए। हाँ बेटा, क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है आफ्टर अलॉटमेंट उसने पैसा नहीं दिया, उसके शेयर्स फोरफीट कर दो। तो सर फोरफीचर की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कॉल्ड अप अमाउंट होता है बेटे, कॉल्ड अप अमाउंट। तो हमारे पास इसके शेयर्स हैं 500, हमने अभी तक कितना पैसा मंगाया, 8 रुपए मंगाए हैं, कॉल्ड अप अमाउंट। जी सर, एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 5 रुपए, 4,000। अलॉटमेंट के आगे लिख दो वर्किंग नोट, 1,900 रुपए, 2,100 रुपए यहाँ पे नहीं आया। फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। अब सर इसके शेयर्स तो कैंसिल हो चुके हैं। हाँ बेटे, आप ना एक चीज हमेशा याद रखो, फोरफिटेड का मतलब होता है कैंसिल करना। यानी हमने पब्लिक को जो 50,000 शेयर्स दिए थे उसमें से 500 शेयर्स कैंसिल हो चुके हैं। यानी मेरे पास रिमेनिंग शेयर्स जो रह गए हैं वो रह गए हैं 49,500 शेयर्स। तो बेटे फर्स्ट और फाइनल कॉल इतने शेयर्स पर ड्यू होगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट $49,500 shares into 2, 99,000। अब बेटे यहाँ पर मिस्टर आधार है शेयर होल्डर, जिसके पास कितने शेयर्स हैं, 500 शेयर्स हैं, वो हमें फर्स्ट कॉल नहीं पे कर रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। 99,000 रुपीज हमने मंगाए हैं, जिसमें से 500 शेयर्स पर पैसा नहीं आ रहा, यानी सर 1,000 रुपए नहीं आएंगे, 1,000 रुपीज नहीं आएंगे, यानी कितना अमाउंट आएगा,
98,000। सर अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? बेटे क्वेश्चन ये कह रहा है कि आधार के शेयर्स भी फोरफिट कर दो, आधार के भी शेयर्स फोरफिट कर दो। तो सर एंट्री तो फोरफीचर की वही रहेगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। आधार के पास 500 शेयर्स हैं, सारा पैसा कॉल्ड अप हो गया 5,000, 1,000 रुपए फर्स्ट कॉल पे नहीं आया, यानी फोरफीचर के आगे आ गया 4,000। अब ध्यान रखना बेटे, ये आधार के शेयर्स हैं, ये आधार के शेयर्स हैं जो फोरफिट हो रहे हैं 500, और ये वाले रमेश के शेयर्स हैं। ये रमेश के शेयर्स हैं जो फोरफिट हो रहे हैं 500। यानी सर टोटल फोरफीचर तो 1,000 शेयर्स का हुआ, 500 रमेश, 500 आधार। हाँ बच्चों, आगे क्या कहता है? आउट ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स। सर आउट ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स मतलब बेटे, आउट ऑफ द मतलब टोटल जितने फोरफिटेड शेयर्स हुए, तो 1,000 शेयर्स फोरफिट हुए, तो 1,000 ऑफ द forfeited shares, 900 shares were reissued at ₹8 per share as fully paid up. ओके सर, यानी 1,000 में से सिर्फ 900 शेयर्स फोरफिट जो हुए हैं, 900 शेयर्स को रीइश्यू किया गया है, जिसमें द रीइश्यूड शेयर्स इंक्लूडेड ऑल द शेयर्स ऑफ रमेश, मतलब रमेश के सारे शेयर उसमें इंक्लूड। हमने 1,000 शेयर्स फोरफिट किए थे, 500 शेयर्स रमेश के और 500 शेयर्स आधार के। इस 1,000 में से 900 शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं, जिसमें 500 शेयर्स रमेश के पूरे इंक्लूड, जिसमें रमेश के 500 शेयर्स पूरे इंक्लूड है। बच्चे अब ध्यान से सोचो, अगर 900 में से 500 रमेश के हैं, तो बाकी के बचे 400 शेयर्स किसके हैं? सर बाकी के बचे 400 शेयर्स आधार के, यानी आधार के सिर्फ 400 शेयर्स रीइश्यू हुए। इस 500 में से सिर्फ 400 शेयर्स आधार के रीइश्यू हो रहे हैं। ओके सर, रीइश्यू की एंट्री करो। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 900 शेयर्स, एक शेयर 10 रुपए का, 9,000 के शेयर्स हैं, आप रीइश्यू कर रहे हो 8 में, यानी आप रीइश्यू कर रहे हो 7,200 में, तो आपको लॉस हो गया 1,800 का। 900 शेयर्स पे 2 रुपए का लॉस हो रहा है, 10 की चीज 8 में रीइश्यू कर रहे हो। अब बेटे लास्ट एंट्री करेंगे,
शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, रमेश के सारे शेयर इंक्लूड हैं, तो रमेश का पूरा फोरफिटेड अमाउंट देखो जो फर्स्ट एंट्री में आया था 2100। रमेश के सारे शेयर इंक्लूड हैं, तो रमेश का पूरा फोरफिटेड अमाउंट देखो बेटे 2100। मैंने यहां पे लिखा 2100। लेकिन बेटे आधार के तो 500 शेयर्स में से 400 शेयर्स ही रीइश्यू हो रहे हैं। आधार के 500 शेयर्स में से सिर्फ 400 शेयर्स ही री इश्यू किए जा रहे हैं। तो सर आधार का जो ये फोरफिटेड अमाउंट आया था 4000, ये 500 शेयर्स पर आया था, तो 400 शेयर्स पर कितना होगा? ₹3200। अब दोबारा से समझ लो, आधार के 500 शेयर्स फोरफिट किए गए हैं, लेकिन बेटा उसमें से सिर्फ 400 शेयर्स ही आधार के रीइश्यू हो रहे हैं, तो हमारे को उसका फोरफिटेड अमाउंट भी 400 शेयर्स पर ही देखना होगा। तो ये 4000 अगर 500 शेयर्स का है तो 400 शेयर्स पर कितना होगा? ₹3200। तो बेटे 2100 तो इसका फोर फीचर, 3200 इसका फोर फीचर, यहां लिखो 2100 प्लस 3200, और इसमें से माइनस कर दो जो हम ये वाला फोरफिटेड अमाउंट माइनस करते थे 1800। 2100 और 3200 5300 माइनस 1800, कैपिटल रिजर्व आ गया 35। ये है रमेश का और ये है आधार का। आधार का 3200 क्यों लिया? क्योंकि आधार के 400 शेयर्स ही री इशू हुए हैं। आधार के 400 शेयर्स ही री इशू हुए बेटे, 500 में से 400 शेयर्स ही री इशू हुए, इसलिए हमने उसका फोरफिटेड अमाउंट भी 400 शेयर्स का ही लिया है। क्वेश्चन नंबर 88, XYZ Limited invited application for issuing 50,000 shares of rupees 10 each. The amount payable as follows: on application rupees 3 per share, on allotment rupees 4 per share, on first and final call rupees 3 per share. Application were received for 75,000 shares and pro rata allotment was made as follows: applicants for 40,000 shares were allotted 30,000 shares on pro rata basis. Applicants for 35,000 shares were allotted 20,000 shares on pro rata basis. पहले बेटे वर्किंग नोट नंबर 1 बनाते हैं। अप्लाइड अलॉट 75,000 शेयर्स, अलॉटेड है 50,000 शेयर्स, 40,000 शेयर्स को 30,000 शेयर्स दे दी, 35,000 शेयर्स को 20,000 शेयर्स दे दी, 20,000 शेयर्स दे दी, यहां पर और यहां पे
दो रेशियोज आ रहे हैं, इसको हम लोग कैटेगरी 1 कह देते हैं, इसको कैटेगरी 2 कह देते हैं। एक को कैटेगरी 1 कह देते हैं, एक को कैटेगरी 2 कह देते हैं। यहां रेशियो आ गई 4:3। यहां पर रेशियो आ गई 7:4। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। रामू टू whom 1200 shares were allotted out of the group applying for 40,000 shares failed to pay the allotment money. His shares were forfeited immediately after allotment. मतलब रामू जो है वो इस ग्रुप में है और वो हमें अलॉटमेंट पे नहीं कर रहा, तो हमें उसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा बेटा, क्योंकि वो अलॉटमेंट पे नहीं कर रहा है। वर्किंग नोट नंबर 2, रामू के अलॉटेड शेयर्स हैं 1200। तो रामू के अप्लाइड शेयर्स अगर हम निकालें, 1200 शेयर्स डिवाइडेड बाय अलॉटेड की रेशियो है 3, अप्लाइड की रेशियो है 4। 1600 1600। तो रामू पेड एप्लीकेशन मनी $1,600 shares into 3, 4,800। रामू की एप्लीकेशन मनी जो ड्यू है बेटे वो तो 1200 शेयर्स पर है, 3600। यानी यहां पे जो एक्सेस अमाउंट आ गया वो आ गया 1200। अलॉटमेंट मनी ड्यू on 1200 shares, 1200 shares into 4, 4,800 minus excess amount adjusted, 1200 अनपेड अमाउंट आ गया 3600। ठीक है सर। बेटे नेक्स्ट पॉइंट भी पढ़ लो एक बार। Shamu, who had applied for 700 shares out of the group applying for 35,000 shares, मतलब कैटेगरी 2, failed to pay the first and final call। मतलब उसने तो फर्स्ट और फाइनल कॉल पे नहीं करी है ना, तो उसके लिए तो वर्किंग नोट की हमारे को जरूरत नहीं। ओके सर बेटे, उसके लिए हमें वर्किंग नोट की जरूरत नहीं, वो तो उसी वक्त देख लेंगे। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमारे पास 75,000 शेयर्स आए हैं, एप्लीकेशन 3 रुपए की। दो लाख 25,000। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पब्लिक को देने हैं 50,000 शेयर्स इंटू 3, 1,50,000। एक्सेस शेयर्स हमारे पास कितने हैं? 25,000 इंटू 3, 75, जिसको हमें अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 75,000 शेयर्स इंटू कितने की अलॉटमेंट है बच्चों? 4 रुपए की, नहीं सॉरी 50,000 शेयर। पब्लिक को तो 50,000 शेयर दे दी इंटू ₹4, 2 लाख। इसमें से 75,000 तो एडवांस आ चुका और 3,600 रुपीज आए हैं। पॉइंट नंबर 4, बैंक अकाउंट डेबिट दो लाख माइनस 75,000 माइनस 3,600। तो 2 लाख में से 75,000 माइनस किया, 3,600 माइनस किया, 1,21,400। 1,21,400। साहब इसके शेयर्स फोरफिट कर दिए गए, रामू के शेयर्स फोरफिट कर दिए गए। एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट। यहां पे तो कॉल्ड अप अमाउंट आता है, कितने शेयर्स हैं हमारे रामू जी के पास? सर 1,200 शेयर्स। तो 1,200 शेयर्स पर अभी तक 7 रुपए मंगाए गए हैं, 7 रुपीज। 3 रुपए एप्लीकेशन, 4 रुपए अलॉटमेंट, 8,400। वर्किंग नोट अलॉटमेंट के आगे लिखा 4,800, 3,600 फोरफिटेड। अब बेटे फाइनल कॉल ड्यू करें। शेयर फर्स्ट
फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर 50,000 शेयर्स में से मैंने ऊपर नीचे लिख दिया बेटे अमाउंट। फोरफिटेड के आगे आएगा 4800 और यहाँ पे आएगा 3600। बेटे 50,000 शेयर्स में से 1200 शेयर्स तो कैंसिल्ड हो गए, कैंसिल कर दिए हम लोगों ने। तो यानी सर अब हमारे पास कितने शेयर्स रह गए? हमारे पास रह गए 48,800 शेयर्स इनटू कितने रुपए की है बेटे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल? सर 3 रुपए इनटू 3। अब सर यहां पर भी हमारे पास एक शेयर होल्डर पैसा नहीं दे रहा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। सर वो कौन है? शामू है बेटे, शामू, जिसने 700 शेयर्स अप्लाइड करे थे। तो यही वर्किंग नोट बना लो बस उसके अलॉटेड शेयर्स निकालने का। शामू के अलॉटेड शेयर्स निकाल लो बेटे। 700 शेयर्स डिवाइडेड बाय रेशियो। देखो बेटे वो सेकंड कैटेगरी में था, वो सेकंड कैटेगरी में बिलोंग कर रहा था। 7:4 की रेशियो। अप्लाइड की रेशियो 7 है, अलॉटेड की रेशियो 4 है। तो यहाँ न्यूमरेटर में अप्लाइड ही लिखा है बेटे, हम उसके अलॉटेड शेयर्स निकाल रहे हैं। तो अगर यहाँ पर अप्लाइड लिखा होता है तो मेरे को अप्लाइड से डिवाइड करना होता है, अलॉटेड से मल्टीप्लाई करना होता है। 400 शेयर्स। तो सर 400 शेयर्स पर 3 रुपए नहीं आ रहे, यानी 1200 रुपए नहीं आ रहे, यानी अमाउंट कितना आ रहा है? 1,45,200। 1,45,200। अब सर हम इसके शेयर्स भी क्या कर रहे हैं? फोरफीट कर रहे हैं। फोरफीचर की एंट्री लिखो बेटी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। 400 शेयर्स पर अभी तक सारा पैसा मंगा लिया, 4,000। फर्स्ट और फाइनल कॉल पे 1200 रुपए नहीं आए, यहाँ पे कितना आ गया? 28। आगे कह रहा है बेटे क्वेश्चन में, out of the forfeited shares 1,000 shares were reissued at rupees 8 per share as fully paid up. The reissued shares included all the forfeited shares of Shamu. शामू के सारे शेयर्स इंक्लूड है। पहले एक बार रीइश्यू की एंट्री करो। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर forfeited अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 1,000 शेयर्स 8 रुपए के अकॉर्डिंग 8,000। 1,000 शेयर्स
₹10 के अकॉर्डिंग 10,000, 2,000 का लॉस हो रहा है। अब लेकिन बेटे कैपिटल रिजर्व को निकालते वक्त आपको फिर वैसे ही सोचना पड़ेगा कि किसके शेयर सारे इंक्लूड हैं और किसके प्रपोर्शनेट शेयर इंक्लूड हैं, क्योंकि कैपिटल रिजर्व आप डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे। तो अब हम लोग सोचते हैं, शामू के सारे शेयर इंक्लूड थे, शामू के सारे शेयर इंक्लूड हैं, शामू के पास 400 शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स रीइश्यू हुए हैं जिसमें से 400 शामू के हैं, तो बाकी लेफ्ट रह गए 600 शेयर्स। ये जो 600 शेयर्स हैं ये किसके रह गए फिर? ये रामू के। 1000 शेयर्स हम लोगों ने रीइश्यू करें जिसमें से 400 शेयर शामू के हैं, इसके सारे शेयर्स इंक्लूड हैं इसमें, 1000 में 400 सारे इंक्लूड हैं, तो बाकी के 600 किसके हैं? रामू के। तो सर अगर इसके सारे शेयर्स इंक्लूड हैं तो इसका तो सारा फोरफीचर ले लो, 2800 रुपए, प्लस ये तो शामू का हो गया, लेकिन सर जो रामू है ना उसके तो 600 शेयर से इंक्लूड है, उसके पास 1200 शेयर्स फोरफिट हुए थे, इस 1200 में से उसके 600 शेयर्स इंक्लूड, इस 1200 फोरफिटेड शेयर्स में से सिर्फ 600 शेयर्स ही री इशू हो रहे हैं। 1200 शेयर्स में से सिर्फ 600 शेयर्स ही री इशू हो रहे हैं, तो सर ये 4800 का फोरफीचर 1200 शेयर्स पर, तो 600 शेयर्स पर कितना होगा? निकाल लो बेटे, कोई दिक्कत थोड़ी। 4800 का फोरफीचर 1200 शेयर्स पर है, तो 600 शेयर्स पर कितना होगा? 2400। यहां पे लिखो 2400 रामू का, टोटल करो 2800 प्लस 2400 5200 माइनस करो री इशू का अमाउंट 2000, कैपिटल रिजर्व आ गया 32, कैपिटल रिजर्व आ गया 32।